आप देख रहे हैं चीखता सिंगरौली। सच्चाई की आवाज को मजबूत बनाने के लिए इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जनप्रतिनिधि और साथ ही एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े पदाधिकारी होते हैं और संभवतः एक बड़ी कंपनी के बड़े पदाधिकारी या यूं कहिए कि सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। और फिर साथ ही थोड़ी देर बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया में चलने लगता है। तस्वीर में दोनों लोग माला पहने हुए, हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई देते हैं और वीडियो में ऐसा लगता है कि पूजा प्रतिष्ठा कुछ हो रही है और वहां एक जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय पार्टी के बड़े पदाधिकारी और उनके साथ एक और महिला जनप्रतिनिधि बैठी होती हैं। ये दोनों चीजें, जो फोटो है और जो वीडियो है, ये दोनों ही बहुत शर्मनाक, निंदनीय और विश्वासघाती टाइप की प्रतीक होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे मंशा क्या है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि कोई बिक गया, कोई करोड़ों रुपए ले लिए या कोई धंधा ले लिया, क्योंकि इन सब चीजों का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का, एक राजनेता का किसी कंपनी के भूमि पूजन में बैठना, क्योंकि वो बताया जाता है कि वीडियो भूमि पूजन का था और जैसा कि सोशल मीडिया में चल रहा है, और इस अवसर पर एक कंपनी के प्रबंधक के साथ गलबहिया डाल करके, माला पहन करके फोटो वायरल कराना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और न चाहते हुए भी विश्वासघाती कहने के लिए मजबूर कर देता है। और यह कृत्य न केवल एक जनप्रतिनिधि को शर्मसार करने वाला होता है, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी की भी छवि धूमिल करता है, उसे भी शर्मसार करता है। और साथ ही उससे बड़ी बात यह है कि एक राजनीतिक बिरादरी पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, उसके प्रति अविश्वास पैदा करता है, उस पूरे कौम को, एक राजनीतिक बिरादरी कौम को शर्मसार करता है। और इसीलिए मेरा बोलना लाजमी हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन जब से मैंने वो फोटो देखा है, निश्चित रूप से मैं बहुत शर्मसार हुआ हूं। मित्रों, मैंने ये देखा और पूरी सिंगरौली ये जानती है कि जो देवसर विधायक हैं वो अडानी के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते हैं। और ऐसा लगता है, पैरोकार क्या, अगर कहा जाए कि सबसे बड़े चाटुकार हैं तो गलत नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि वो केवल अडानी के लिए और कंपनियों के लिए ही विधायकी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की तस्वीर और फोटो वीडियो, इस तरीके की तस्वीर और वीडियो उनकी भी कहीं नहीं देखी गई। आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में देवसर विधायक की तरह कंपनी का चाकरी करने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं देखा, जितनी हमारी उम्र हो गई उस उम्र में। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीर और इस तरीके का वीडियो देवसर विधायक की भी हमने नहीं देखी। और शायद इसीलिए लोगों में यह चर्चा है कि देवसर विधायक की कोई बात आज सत्य प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। यह पूरी तरीके से बेशर्मी भरा और नीचता की कोई हद अगर होती है तो उस हद में से भी परे जाकर के जो बेशर्मी होती है, वह बेशर्मी भरा विश्वासघात है। और इसको मैं डंके के चोट पर कहूंगा। कहा यह गया
कि हम सरपंच होने के नाते वहां गए, जो कि सबसे बड़ा विश्वासघात है। क्योंकि सरपंच इसलिए चुना जाता है कि हमें, या कोई भी जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि हमारे विकट परिस्थिति में ये हमारा नेतृत्व करेगा और हमें मुसीबतों से बचाएगा, न्याय दिलाएगा, अन्याय के विरोध में हमारा साथ देगा। लेकिन जब घोर अन्याय हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में अगर ये कोई कहे कि मैं सरपंच था इसलिए भूमि पूजन कराने चला गया, इससे भी बड़ा कोई विश्वासघात हो नहीं सकता। फिर कहा गया कि ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद देने चले गए। यह तो ब्राह्मणों के साथ घोर अन्याय और अविश्वासघात है, अत्याचार है और बदनाम, उनको, उनकी गरिमा को गिराने वाला, उनकी छवि को बर्बाद करने वाला स्टेटमेंट था और बयान है। क्योंकि ब्राह्मण गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, साधारण हो सकता है, लेकिन विश्वासघाती नहीं हो सकता। तो विश्वासघात आपने किया और आपने पूरे ब्राह्मणों को बर्बाद कर दिया, पूरे ब्राह्मणों को उस विश्वासघात में लपेट दिया। इसलिए अभी मेरा बोलना लाजमी हो गया, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूं। यद्यपि मैं राजनीति में रहता हूं तो अपने आप को केवल इंसान समझता हूं और एक राजनेता मानता हूं, लेकिन मेरी पैदाइश तो ब्राह्मणों से है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और ब्राह्मणों के विरुद्ध भी ये बहुत बड़ा आघात और विश्वासघात है। फिर दूसरी बात, जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि ब्राह्मण के नाते मैं आशीर्वाद देने गया, तो न केवल आप अपनी जनता के साथ, उस भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात ही करते हैं, बल्कि उसके साथ छलावा भी करते हैं, पाप करते हैं। क्योंकि जब आपने उनका साथ लिया था, विश्वास अर्जित किया था, तब आपने ये नहीं बताया था कि मैं ब्राह्मण के नाते आपका विश्वास अर्जित कर रहा हूं। तब आपने ये बताया था कि मैं एक राजनेता हूं, एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा पदाधिकारी हूं, एक जनप्रतिनिधि हूं, हम में दम है कि मैं आप लोगों को न्याय दिला सकता हूं। और अचानक जब आप लपेटे में आ जाते हैं, आप पर तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं, तो आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर देते हैं। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, जैसे कि आसाराम, राम रहीम और अभी हाल ही में एक चर्चित महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि खरात बाबा, इस टाइप के जो बाबा होते हैं, जो बाबा बनकर जनता का विश्वास जीतते हैं, अर्जित करते हैं, फिर बलात्कारी हो जाते हैं और लोगों की भावनाओं को, लोगों के विश्वास को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। ठीक यहां पे कुछ आपकी स्थिति ऐसी समझ में आ रही है। आपने राजनेता बनकर के, न्यायपूर्ण राजनेता बनकर के लोगों का विश्वास अर्जित किया, उनको सपने दिखाए, उनका साथ लिया और फिर उनको धोखे में डाल करके और सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया। क्या उल्लू सीधा किया मैं नहीं जानता, लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं वो अपने आप में स्पष्ट हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। आपने एक स्टेटमेंट और दिया कि अभी केवल वन भूमि की पूजा हुई है, अभी राजस्व भूमि की पूजा नहीं हुई है। आप इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कहूं कि आपने, आपके पीछे जो इतनी जनता खड़ी है, आम आदमी, आम आवाम खड़ी थी, उसके भावनाओं के साथ आपने छल कर दिया। अब ऐसा लगता है कि उस भावना के साथ आपने विश्वासघात किया, और न केवल भावना के साथ विश्वासघात किया बल्कि उनको आप बेवकूफ बनाना भी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी वन भूमि की अलग पूजा और राजस्व भूमि की अलग पूजा कब करती है? किसने किया है? कौन सी कंपनी ने किया है? वन भूमि की ये देखा गया है, लगभग 15-16 साल से मैं भी सक्रिय राजनीति में हूं और सिंगरौली में जमीनी काम कर रहा हूं और तमाम कंपनियों को हमने देखा है। कंपनियां, जैसे कहावत है ना
कि तुम हाथ मुझे पकड़ा दो और गला मैं पकड़ लूंगा। तो ये वनभूमि की जो पूजा होती है वो हाथ पकड़ने के रूप में होती है ताकि गला पकड़ा जा सके। और दुर्भाग्य से आपने जो वो कंपनी है, मैं नहीं जानता, बिरला कंपनी है शायद, बिरला की कोई कंपनी है, उसको आपने आम आवाम गरीब जो वहां जनता है उसके हक को मार करके आपने वहां के लोगों का हाथ पकड़ा दिया। अब उसको गला पकड़ते देर नहीं लगेगी। कहां वन भूमि की अलग पूजा होती है और कहां जो है राजस्व भूमि की अलग पूजा होती है। ऐसा लगता है कि आप तो खैर बहुत बुद्धिमान समझ में आते हैं, लेकिन लोगों को या तो आप मूर्ख समझते हैं या तो पागल। पर ऐसा है नहीं, आपको लगता होगा, आपका यह भ्रम है। आज बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, चूंकि 21वीं सदी के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के युग के लोग हैं, ये सब समझते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि अब वो लोग बेवकूफ बनेंगे। आपने एक बात और कही कि 15 दिवस में अगर जो मांगे हैं पूरी नहीं हुई तो फिर पता नहीं क्या करेंगे, वो तो मैंने नहीं सुना। तो 15 दिन और वेट कर लेते ना। मतलब पहले तो आपने ठगा, फिर विश्वासघात किया, फिर छला, अब लोगों को अंधेरे में भी डालने का काम कर रहे हैं। और एक बात और कह दूं मैं, ये विश्वासघात केवल आपने लोगों के साथ नहीं किया, आपने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ नहीं किया, आपने एक जनप्रतिनिधि बिरादरी के साथ नहीं किया, आपने अपने साथ भी किया है। क्योंकि जब मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था तो मैं देख रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस जरा सा भी नहीं था। आपका जो आत्मविश्वास है, वो पूरी तरीके से जय श्री राम हो चुका है, खत्म हो चुका है। आपकी आवाज और आपका एक्सप्रेशन दोनों में कोई मेल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आप जोर जोर से बोल करके कुछ छिपाने का काम कर रहे हैं, और जिसको आप छिपाने का काम कर रहे थे शायद वह झूठ और वही अविश्वास और विश्वासघात है। थी भूमि ग्रहण की, उसको मैंने रुकवा दिया था राजस्व मंत्री के यहां से। उस समय गोविंद सिंह राजपूत थे, जो कि अब भाजपा में चले गए, वो कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसकी फोटो तस्वीर भी है, और लगभग सैकड़ों लोग पिड़वा के हमारे साथ वहां गए थे, वो तमाम अखबारों में भी निकली थी। और उसका परिणाम था कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखा था और रिपोर्ट तलब किया था। कलेक्टर ने यहां से रिपोर्ट किया था कि निश्चित रूप से नए सिरे से पिड़वा में धारा 4 लगनी चाहिए, और अगर नए सिरे से धारा 4 लगती तो पूरे पिड़वा गांव वासियों को, वहां के ग्रामवासियों को, तमाम लोग जिनकी वहां प्रॉपर्टी थी, चाहे बाहर से लोग ही जाकर के घर बनाए थे, बाहर मतलब सिंगरौली के लोग जो घर बनाए थे वहां जाकर मुआवजा के लिए सही बना ही रहे लोग, सबको फायदा होता और कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा फायदा होता। उस पूरे ग्रामवासियों को और गांव के पंचायत को मिला करके 16 से 17 करोड़ 1700 करोड़ रुपए, क्षमा करिएगा, 16 से 1700 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक का फायदा होता है। लेकिन आपने क्या किया, कुछ चाटुकारों को लेकर के टीएचडीसी के साथ मिल करके और वहां की जनता, पिड़वा की जनता के साथ विश्वासघात किया, और फिर से जो पुरानी फाइल चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया। गलती वहां की जनता की भी थी, वहां के लोग ही पीछे हट गए। मैं तो उनका साथ देने के लिए तैयार था, और उस समय केवीएस चौधरी ने कहा था कि मैं नया भूमि अधिग्रहण 6 महीने के अंदर करा दूंगा। यद्यप फायदा यह हुआ था कि कुछ रेट बढ़ा करके लोगों को दिया गया था। तो यह नहीं कहा जा सकता, आपने जेपी में भी विश्वासघात किया है, लोगों का कहना है। तो विश्वासघात का तो एक आपका इतिहास रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको दोषी नहीं मानता, दोषी उन तमाम जनता को भी मानता हूं जो लगातार आपके विश्वासघात के बावजूद भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। लेकिन जनता भी आखिर करे क्या बेचारी, जाए किसके पास? जिधर भी नजर डालती है उधर भी ज्यादातर लोग ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा आता है जो जनता का सच्चा साथ देता है, और वो जनता को जरूर मिलेगा। अगर लोग चाहेंगे
तो सच्चा साथी भी लोगों को मिलेगा। बस नजर दौड़ाने की जरूरत है और साथ लेने की जरूरत है। जय हिंद, नमस्कार। सच्चाई की आवाज को मजबूत बनाने के लिए इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।